जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रुप डी के जीके का सीरीज लेकर आया हूं, जो हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट नवंबर से दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पहला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है ए 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 9 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 11 फरवरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1950 को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, 28 जनवरी 1950 को। अट्ठाईस जनवरी 1950 को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 को दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस का संविधान 1946 से लिया गया है। फ्रांस के संविधान 1946 से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसको लाया गया है। अब अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के पद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 52 से 62 में है। 52 से 62। राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। और आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। ये टॉपिक ध्यान देने वाला है दोस्तों। राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति का वर्णन 52 से 62 में है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 17 फरवरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व चिंतन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये विश्व की शांति के लिए मनाया जाता है। विश्व की शांति के लिए 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर बी जेनिफर ब्रेडी, ऑप्शन नंबर सी इसाबेला और ऑप्शन नंबर डी ग्रेस। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका। ये 2021 का है दोस्तों, करंट अफेयर है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब 2021 में किसने जीता? नाओमी ओसाका। ये
जापान की है, जिसने अमेरिका के प्लेयर को हराया था, जिसका नाम है जेनिफर ब्रेडी। ये बी ऑप्शन में जो है इसी को हराया था, जेनिफर ब्रेडी। ये अमेरिका की, नाओमी ओसाका जापान की है, जिसने जेनिफर ब्रेडी को हराया था। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, किस अभिक्रिया को ब्लैक मैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? प्रकाश अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अप्रकाश अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हिल अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रकाश अभिक्रिया। इसमें प्रकाश की अभिक्रिया शून्य होती है, प्रकाश हो या ना हो, ये अपना अभिक्रिया सेम गति से करती है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मनुष्य के किस पाचन तंत्र की आकृति अंग्रेजी के जी अक्षर की तरह होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय की आकृति जी अक्षर की तरह होती है। अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर बी रेलवे, ऑप्शन नंबर सी साइकिल, ऑप्शन नंबर डी ट्रक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रेलवे। अब चलते हो अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ग्रुप डी के सभी अपडेट आप तक पहुंचा सके। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता और ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी पीगू, ऑप्शन नंबर डी किन्स। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दो। इसका सही उत्तर होगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन नंबर ए बोयोमा, ऑप्शन नंबर बी स्टेनली, ऑप्शन नंबर सी एंजिल, ऑप्शन नंबर डी नियाग्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। अब चलते 14वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? ऑप्शन नंबर ए स्वेज, ऑप्शन नंबर बी पनामा, ऑप्शन नंबर सी कील और ऑप्शन नंबर डी सू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कील। कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को आपस में मिलाती है। अब चलते 15वें क्वेश्चन की तरफ। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर सी गुरु अमरदास और ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। गुरु नानक सिख धर्म के सबसे पहले गुरु थे। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? ऑप्शन नंबर ए राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी और दिलीप सिंह के बीच, ऑप्शन नंबर सी आदिल शाह और दिलीप सिंह के बीच, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। राजा जय सिंह मुगल सम्राट औरंगजेब की तरफ से आए थे और शिवाजी के बीच हुआ था। इस संधि के अनुसार शिवाजी को 35 जीते किले में से, जो इन्होंने 35 किला जीता था मुगल साम्राज्य से, उसमें से 23 किले इनको वापस करना पड़ा। शिवाजी मुगल साम्राज्य को 23 किले वापस कर दिए। इन्होंने 35 किले जीते थे, जिनमें से 23 किले इस संधि के अनुसार उन्हें वापस कर दिया गया। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 17वां क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर ए कार्टियर, ऑप्शन नंबर बी हॉवेल, और ऑप्शन नंबर सी क्लाइव, और ऑप्शन नंबर डी पेंसिटाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लाइव। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। ये 2 बार गवर्नर बना। गवर्नर की गद्दी को, बंगाल के गवर्नर की गद्दी को क्लाइव ने 2 बार संभाला था। पहला 1700 पहला 1757 से 60 तक थे। उसके बाद क्लाइव फिर आए 1765 में फिर आए और 67 तक थे। 1765 से 67 दोबारा बार। पहला बार इन्होंने 1757 से 60 तक गद्दी संभाला। उसके बाद 1765 से 57 तक थे। इन्होंने बंगाल का ये पहले गवर्नर थे जो दो बार बंगाल की गद्दी को संभाला था। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाला हंसराज, ऑप्शन नंबर बी बिरजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी मुंगीराम, और ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर डी सी 1915, और ऑप्शन नंबर डी 1926। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये हुआ था 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था। ये 3 कठिया प्रथा था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था किसानों को। इसी के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न के तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी संसद, और ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद। संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं वही अपनी सहमति से बिल पास करके आगे बढ़ाएंगे तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये है हमारा ग्रुप डी के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको इससे सफलता मिलेगी। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से आपका कितना सही हुआ। हम फिर सीरीज का अगला पार्ट लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।